हैप्पी बर्थडे। आई लव यू सो मच। वेलकम। खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तुमने फिर मुझे बेवकूफ बनाया। सारा दिन जरा भी पता नहीं लगने दिया तुमने। आज रात तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। चलो आओ सारा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आप बुराक के पास चलें, आ जाओ। बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आपका। वेलकम सारा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू प्रोफेसर। सारा, शायद हॉस्पिटल में हम दोनों मिल चुके हैं पहले। बेटा, क्या हमें नहीं मिलवाओगे अपनी दोस्त से? हाँ हाँ, ये सारा और ये मेरे बाबा। मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके अच्छा लगा। हमें भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम इतनी खूबसूरत हो। और एक और बात, तुम यूं ही खामोश रहती हो या बोलती भी हो? अब क्या कह सकते हैं, ये शर्मीली बहुत है। स्वीट है। अब आप इजाजत दें तो मैं सारा को दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं। वेलकम। क्या हमारे बेटे को मोहब्बत हो गई है, या ये सिर्फ मुझे लगता है? ये तो वही आदमी है जिसकी सलीम की गाड़ी से टक्कर हुई थी। हैप्पी बर्थडे। बुराक,
लेकिन ये आदमी तो मर गया था। हाँ, लेकिन ये मुझे माफ कर दें सलीम साहब। ये जिंदा है? देखो सलीम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है? मेरी बात सुनो सलीम, मैं सब बाद में समझाऊंगा, ठीक है? जानते थे? आप सब जानते थे? ये सब जानते हुए इतने साल तक आपने मुझे कातिल बनाकर रखा। मैंने कहा तो है तुमसे, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। समझो मेरी बात को। सलीम साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ आपसे। आप लोग पागल हैं क्या? दिमाग खराब हो गया है सबका। सलीम, अपने गुस्से को काबू में रखो, सुकून में आओ। वो जिंदा है। तो तुम जिंदा हो। इतने साल तक मरने का नाटक करते रहे। क्यों किया ऐसा? जवाब दे बाबा। ये सब इनके कहने पर हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है इनके कहने पर हुआ खामोश है। रहो तुम, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो सलीम, सबके सामने तमाशा बन रहा है। मैं सब तुम्हें समझा दूंगा, बस अभी खामोश रहो। अब आप बाप बनने की एक्टिंग छोड़ दें। सलीम, सलीम, रुक जाओ। सलीम, मत भूलो ये तुम्हारे बाबा है, उनसे तमीज से बात करो। सलीम, बैठ के बात करते हैं प्लीज। एक मतलबी इंसान है आप। सलीम,
मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे कभी मत छोड़ना। कभी तुमने जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला महसूस किया है? तुम्हें चाहने वाला, कदर करने वाला, तुम्हें कुछ समझने वाला कोई भी ना हो। कभी सोचा है क्या? मेरे बाबा के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे रहे नहीं। बाबा और मेरे दरमियान हमेशा फासला रहा। जब भी कोई मसला हुआ, मुझे हमेशा अपनी अम्मी की कमी महसूस हुई। कभी बाबा के पास नहीं गया, उनके पास वक्त ही नहीं था। अल्लाह का शुक्र है दादी जिंदा है। अगर वो ना होती अब सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूं। तुम अब मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माफ करना, तुम्हारा यहाँ पर होना मैं सोच नहीं सकता था। मतलब सलीम इस तरह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। मुझे मालूम था वो घर आया है, मुझे पता था वो इस वक्त सोता नहीं है और उसके कमरे की लाइट भी ऑन थी, इसलिए मैंने सोचा उसे जाके देख लूं। क्या वाकई? माफ करना, यहाँ आने पर
सलीम अभी सो रहा है। कोई बात नहीं, सोने दो उसे अभी, काफी डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। जिसने तुम्हें अपनाया है उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में कुछ बोल रही थी। और तुम सोते हुए खर्राटे लेते हो। अम्मी जान तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या टाइम हुआ है? अभी तो सुबह के 6:30 हुए हैं। बाहर अंधेरा है, रोशनी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी बहुत नाराज होंगी। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज। अपनी ये सालगिरह कभी नहीं भूल सकूंगा। चलो ना सलीम, इसको बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। लेकिन इस दिन मेरी जिंदगी का एक अच्छा पहलू भी सामने आ गया। तुमने किसी का कत्ल नहीं किया है, मतलब तुम गुनहगार नहीं हो। अब तुम्हें अपने आप को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जब आपको ये पता चले कि इतने सालों से तकलीफ देने वाला आपका अपना ही है तो तकलीफ होती है। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है सलीम। कितना अच्छा सोचती हो तुम। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती तो, और तुम्हारे बाबा तुम्हारी तवक्को से ज्यादा तुम्हें तकलीफ देते, तो फिर क्या करती तुम? कह नहीं सकती क्या करती। मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। See you soon.